नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में जो कि एक सच्ची कहानी है। हमारे देश में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जो एक सैनिक के नाम पर बना है। ऐसा सैनिक जो मृत्यु के बाद भी देश की रखवाली करता है। जिस सैनिक के नाम पर यह मंदिर बना है, उसके चमत्कार सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं, चीन के जवान भी मानते हैं। इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी और आज भी गश्त करते हैं। भारतीय सेना ने भी इस सैनिक की आत्मा को सैनिक का दर्जा देते हुए वे सभी सामान और सुविधाएं प्रदान की हैं जो एक सैनिक का अधिकार होता है। यह कहानी सिपाही हरभजन सिंह की है, जो आज बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। हरभजन सिंह का जन्म एक सिख परिवार में 30 अगस्त 1946 सरदाना नाम के गांव में हुआ था। वर्तमान में यह गांव पाकिस्तान में स्थित है। 20 वर्ष की आयु होने पर सन 1966 में हरभजन सिंह भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हो गए, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग सिक्किम राज्य में भारत चीन सीमा पर बॉर्डर पर नाथुला दर्रे पर कर दी गई। वर्ष के अधिकांश समय यह इलाका बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। 4 अक्टूबर 1968 के दिन हरभजन सिंह घोड़े के एक काफिलों पर सामान लादकर डोंग चुइला से अपनी पोस्ट की तरफ लौट रहे थे। भयानक ठंड का मौसम था, चारों तरफ बर्फबारी भी हो रही थी। अचानक पहाड़ी रास्ते पर उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वह अपने घोड़े समेत बर्फीली नदी में फिसलकर गिर जाते हैं। पहाड़ी से नीचे नदी में गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नदी के तेज बहाव में उनका शरीर बहकर 2 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। जब हरभजन सिंह अपनी पोस्ट पर समय से नहीं पहुंचते तो सेना ने उनकी खोज शुरू कर दी। 5 दिन बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिले तो उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। कुछ दिन बाद साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपना आया, जिसमें हरभजन सिंह ने अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि शव कहाँ पर है। अफसरों को शुरू में इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ अधिकारी प्रीतम की बताई जगह पर गए। वहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला। इसे देख सेना के सभी अफसर हैरान रह गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफ़ी मांगी और सम्मान से हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया। संस्कार के कुछ समय बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और कहा, मेरा सिर्फ शरीर गया है, लेकिन मेरी आत्मा सीमा पर ड्यूटी करती रहेगी। साथ ही सैनिक ने इस सपने की बात को अपना वहम समझा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन साथी सैनिक के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे यदि किसी सैनिक से कोई गलती होने वाली होती या उसके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन सिंह की आत्मा उन्हें पहले ही सपने में आकर आगाह कर देती और वह बात बिल्कुल सही साबित होती। यदि कोई सैनिक
ड्यूटी के दौरान लापरवाही करता तो उनकी आत्मा उसे तुरंत सचेत कर देती। जब यह बात फैलने लगी तब सेना के उच्च अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की और वह इसे सत्य पाकर हैरान रह गए। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से की जाने वाली किसी भी कार्यवाही की सूचना भारतीय सेना को 72 घंटे पहले ही दे देती थी। यदि भारतीय सेना को चीन सेना का कोई मूवमेंट पसंद नहीं आता था तो हरभजन सिंह की आत्मा चीनी सैनिकों को भी इस बारे में अवगत करा देती थी। कई बार चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के अधिकारियों से यह शिकायत की कि आपका एक जवान रात को घोड़े पर सवार होकर सीमा पर गश्त लगाता है। यह बाबा हरभजन सिंह ही थे जो रात में सीमा पर इस प्रकार चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास करने लगे। इसके बाद सेना ने हरभजन सिंह की आत्मा को ड्यूटी पर तैनात सिपाही का दर्जा दिया और उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान की जो एक सैनिक को दी जाती हैं। सेना ने उनके बंकर को मंदिर का रूप दे दिया। बंकर में उनके कपड़े, वर्दी, जूते, बिस्तर और अन्य सामान रख दिया गया। बाबा हरभजन सिंह को आम सैनिक की तरह तनख्वाह, बोनस, छुट्टी, भोजन जैसी सभी सुविधाएं दी जाने लगी। इसके बाद उन्हें भारत चीन सीमा पर होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में शामिल किया जाने लगा। मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम से एक खाली कुर्सी रखी जाती थी। सैनिक को साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। इस प्रकार बाबा हरभजन सिंह को भी 2 महीने के लिए उनके गांव छुट्टी पर भेजा जाता था। उनके नाम से ट्रेन का टिकट बुक किया जाता था और सेना के 2 जवान उनका सामान उनके गांव छोड़ कर आते थे और इसी प्रकार उन्हें छुट्टी से वापस भी लाया जाता था। बाबा हरभजन सिंह को सेना के नियमों के अनुसार समय समय पर प्रमोशन भी दिए जाते थे। बाबा हरभजन सिंह सैनिक के पद से प्रमोट होते होते कैप्टन हरभजन सिंह बन चुके थे। हर सैनिक समय आने पर रिटायर हो जाता है। इसी प्रकार कैप्टन बाबा हरभजन सिंह को भी 2005 में रिटायर किया जाना था, परंतु ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार 2006 में कैप्टन बाबा हरभजन सिंह रिटायर हो गए। बाद सेना ने उनके नाम से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर में बाबा जी का ऑफिस और बेडरूम बनाए गए। रिटायरमेंट के बाद बाबा हमेशा के लिए इस मंदिर में रहने लगे। भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह के दोनों मंदिर की देखरेख करती है। वह बाबा जी के कमरे की दोनों समय सफाई की जाती है। उन्हें चाय, नाश्ता और भोजन समय समय पर परोसा जाता है। बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह जब उनके कमरे की सफाई की जाती है तो उनके जूतों पर मिट्टी लगी मिलती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें दिखाई देती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।